आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं अत्यंत प्रसन्न चित्त में हूँ। यह पुनीत अवसर मुझे साईनाथ महाराज गुरु माता ने प्रदान किया। आज के शुभ दिवस पर मेरी बड़ी बेटी सौभाग्यकांक्षी अंकिता चौरसिया का शुभ विवाह चिरंजीव मोहित चौरसिया सागर निवासी से हुआ। वर्ष 2009 की बात है। यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि गुरु माता का प्रेम देखिए, वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होने देते। सुहाना वातावरण था। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। सुबह का सूरज उदित हो रहा था। अंधकार ने अपना मुंह छुपा लिया था। उसी वक्त हम बालाजी पैलेस में थे, सागर में, और एक तरुण फकीर एक वसुदेवा के रूप में आता है और हमारे निवास स्थान जहाँ से शादी संपन्न की जा रही थी सागर में, उस पैलेस के द्वार से प्रवेश करता है। जिसकी शादी हो रही थी वह बेटी कहती है कि फकीर घर की ओर आ रहा है, उसे दक्षिणा दे दो, 1 रुपए की दक्षिणा देना। फकीर क्या कहता है, बहुत आश्चर्यजनक है ये बात, प्रेम पूर्वक सुनिए। जो पापा ने रात को पैसे गिने हैं और एक बटुए में रखे हैं, वो सारे पैसे यहाँ लेके आ जाओ। मैं समझ गया कि मेरी गुरु माता इस वसुदेव तरुण फकीर के रूप में यहाँ आई है। लेकिन वहाँ सबको विश्वास मैं कैसे बनाऊँ। वो अंदर आए और 11 रुपए की मैंने पहले तो उनके चरणों को प्रणिपात किया और 11 रुपए की दक्षिणा दी। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं भोजन करने आज तो नहीं, कल अवश्य आऊंगा। और आशीर्वाद देने के बाद उनके पास एक भिक्षा झोली थी और हाथ में एक बड़ा सा शंख था। उन्होंने 3 शंख बजाए, 3 आवाज दी। मुझे वहीं प्रतीत हो गया ये भगवान दत्त हैं और कल दत्तात्रेय जयंती है। दत्तात्रेय जयंती के दिन मेरी बेटी की विदाई होने वाली और आज से ही दत्तात्रेय भगवान का जो समारोह है वो मनाया जाने लगता है। मैं वहाँ जाता हूँ, भगवान दत्तात्रेय के रूप में अपनी गुरु माता की फोटो लगाता हूँ और बहुत से साईं चरित्र में लेके आता हूँ। एक पेटी साईं चरित्र मेरे पास रहती है और उनकी फोटो रहती है। विवाह तो अपनी व्यवस्था के अनुसार संपन्न हो रहा है। उस दिन मैं भोग लगाना चाहता था भगवान को कि जो भोजन बना है वह भोजन किसी मंदिर में ले जाके पहले फकीरों को खिलाऊं। ऐसी मेरी मन में दृढ़ धारणा थी। लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण मेरा यह कार्य संभव नहीं हुआ। 300 आदमी का खाना पकना था और 300 आदमी के हिसाब से खाना पकाया गया। वहां पर गुरु माता की ऊदी जो है वो भोजन में डाली गई गुरु मंत्र पढ़कर। और शाम को जब भोजन तैयार होता है उसके बाद मैं भोग की थाली निकालता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं मंदिर तो नहीं आ सका, आपको यहीं आकर भोजन करना है और ये सारी लाज काज आपके ही हाथों में। आश्चर्य, महान आश्चर्य। 500 लोगों से अधिक लोगों ने खाना खाया
और जब मैंने वो जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता उसको खोल के देखा तो वो तिल मात्र भी नहीं घटा था। मुझे उस तरुण फकीर, उस बसदेवा की याद आ गई कि मैं आज तो नहीं कल खाऊंगा। और जहां मैं भोग लगाने जाने वाला था, जिस मंदिर में, जिस समाधि के पास, पीली कोठी में एक सिद्ध समाधि है, वहां जाने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि वहां फकीर लोग बहुत बैठे रहते थे। नहीं जा पाया। शादी संपन्न होने के बाद दूसरे दिन, ठंड की ऋतु थी, शीतल पवन थी, भोजन जरा भी खराब नहीं हुआ था, जरा भी दूषित नहीं हुआ था। विदाई करने के पहले इस भोजन को उस मंदिर में ले गए, उस समाधि मंदिर में ले गए, जहां आधे घंटे में ही वह सारा भोजन फकीरों को बांट दिया गया और फकीरों ने भी बड़े प्रेम से उस भोजन को ग्रहण किया। गुरु माता पर जो विश्वास मैंने किया था, जो प्रेम उनका मुझ पर था और जो वचन उन्होंने दिए यहाँ आकर कि मैं आज नहीं कल खाऊंगा, वह वचन उन्होंने पूरा किया। हे बेटा बेटी, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी में प्रत्यक्ष अपनी गुरु माता के मैंने दर्शन किया। आज वह शुभ तिथि, इसलिए यह वीडियो मैंने बना दिया। इसके पहले एक बृहद वीडियो बना था, उसमें इसकी चर्चा है। और मैं सभी बेटा बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह प्रेम और विश्वास अपनी सदगुरु माता से बनाए रखिए। जहां सदगुरु का पूजन होता है वहां श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। ऐसा संतों महंतों ने खुल्लम खुल्ला अपनी आत्मा से कहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है अर्जुन से कि संतों से ज्ञान प्राप्त करो और संतों के माध्यम से मेरे दर्शन होंगे। और वही काल इस कली काल में जो आत्मज्ञानी संत हुए हैं, भक्ति काल के दौरान, स्वर्ण काल के दौरान, जब सोने का धुआं उठता था, उन संतों की जीवनी को जानो। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, संत की जीवनी से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो भी संत हैं आत्मज्ञानी, ये अपनी गुरु माता के अलावा और कोई नहीं। इनके नाम अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, लेकिन इनकी करुणा एक सी है। माता जिस तरह अपने बेटा बेटी का पालन करती है, उसी तरह सदगुरु माता अपने बच्चों का सुरक्षा से पालन करती है। अगर उन्होंने बेटा बेटी को जन्म दिया है अपने घर में, तो शादी विवाह का दायित्व भी वही निभाते हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। हम अपनी मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि से जो कुछ भी सोच लेते हैं, हमारा कथन निरर्थक है और माता की जो आत्मा है, माता की जो करुणा, वो सार्थक है और वो सार्थकता का प्रमाण अवश्य देते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी बेटी और मेरे जो बड़े दामाद हैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि ईश्वर उन्हें सदैव प्रसन्न रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, पुण्यशाली जीवन उन्हें प्रदान करें, प्रगतिशील जीवन प्रदान करें और वे एक समाज में आदर्श स्थापित करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और प्रशंसनीय जीवन जीते रहें। यही मेरी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। हे बेटा बेटियों, जो भी इस कथाओं को सुन रहे हैं, अगर इस प्रकार का विश्वास करोगे, इस प्रकार का प्रेम अपनी गुरु माता से करोगे, भेद विभेद की दृष्टि नहीं रखोगे, सभी गुरुजन के शरीर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। इनकी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनो, आत्मसात करो, आपके साथ भी साक्षात्कार अवश्य होगा। परिवार दिया है उसने तो पूरा भी वही करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सर्व समर्थ सेगांव निवासी गुरु गजानन महाराज की जय। गण गण गणांत बोते